ओके, सो लास्ट सेशन में हमने ये जो ड्राइंग थी ये इससे पूरा बना लिया था। सो एग्जिस्टिंग फेज इसकी जो भी थी उससे हमने कंप्लीट कर लिया था। और अब हम काम करेंगे प्रपोज फेज पे। ठीक है। तो प्रपोज फेज पे काम करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं अपनी ग्राउंड फ्लोर डेमो पे। सो एग्जिस्टिंग में जो भी चीज़ें थी वो तो एग्जिस्टिंग शो होंगी, बट अगर आपको जैसे कि डेमो में कोई भी चीज़ को दिखाना है कि ये वाली जो वॉल है या फिर विंडो है वो डिमोलिश होगी, तो उसके लिए आपको पहले तो आप यहाँ पे इमेज लोड करा लें इसकी, अगर आपके पास हो तो। सो मैं लोड करा लेता हूँ। सो आई थिंक डिमोलिशन वाली जो पेज है, ground floor, proposed ground floor, yeah, this one, that is page number 4. So I will just load the page number 4 from here. So page number 4, 300 or 600 dpi. Okay, and paste it over here, and now I can even crop it to move it a little bit aside. And yeah, so now we have the proposed phase over here. So proposed phase में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या है। सो इसमें हमें सबसे पहले कहा गया है कि ये जो यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे एक डोर है पहले से, ठीक है। इस डोर को हमें फिलअप करना है। तो उसे फिलअप करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस डोर को डिमोलिश करना होगा। सो अगर हम यहाँ पे जाते हैं अपनी मॉडिफाई टूल पे, और मॉडिफाई टूल पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास डिमोलिशन का ऑप्शन है, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे डायरेक्टली डिमोलिश कर सकते हैं। सो हम जैसे ही डिमोलिश करेंगे, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो पहले से जो वॉल थी, ठीक है, हम जैसे ही डोर को डिमोलिश करेंगे, ये रेविट अपने आप ही ये समझ जाता है कि अगर इसने डोर को डिमोलिश किया, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये फिलअप करने वाला है, ठीक है। तो वो खुद से फिलअप कर देता है। अगर हम अभी 3D में देखेंगे, और राइट नाउ यू कैन सी कि ये एग्जिस्टिंग फेज है, इसलिए हमें यहाँ पे डोर शो हो रही है। बट अगर हम न्यू कंस्ट्रक्शन फेज में जाएंगे और कंप्लीट पे जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो डोर थी वो गायब हो चुकी है, ठीक है। और अगर आप डेमो में जाते हैं, सो नाउ यू कैन सी कि ये डोर यहाँ पे डेमोलिशन होती हुई हमें दिख रही है, ठीक है। और ये वाली चीज़ जो है ये एग्जिस्टिंग में, सो लेट्स जस्ट कीप इट एग्जिस्टिंग। सो यहाँ पे आपको डेमोलिशन दिख रही है और यहाँ पे आपको प्रपोज्ड वर्जन इसका दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या डिमोलिशन करना है on the ground floor, so that is the stair, ठीक है। तो अगर हमें stair को demolition करना है, so you can just select your stair and demolish it, and now you can see कि यहाँ पे ये stair demolish हो चुकी है, but ये जो इसकी railings है ये demolish नहीं हुई है। So either you can remove your railings or you can just select the railing and demolish it like this, ठीक है। ये देखें ये डिमोलिश होगी। अगर आप प्रपोज फेज में जाएंगे तो ये गायब हो जाएगी, अगर आप एग्जिस्टिंग फेज में जाएंगे तो ये आपको शो होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से। सो अब हमें प्रपोज फेज में यहाँ पे बनानी है कुछ इस तरह की स्टेयर। सो एक्चुअली आई टॉक टू द क्लाइंट एंड दे वांटेड अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेयर। सो मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि उन्हें किस तरह का स्टेयर चाहिए था। सो हम उस टाइप का स्टेयर यहाँ पे बनाएंगे खुद से ही, ठीक है। सो लेट मी गो टू द क्लाइंट फाइल एंड वेयर इज दैट, या सो ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। हाँ, सो कुछ इस तरह का स्टेयर उन्होंने प्रपोज किया था। सो अगर हम इसे इसकी आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे, तो आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ से 1 2 3 स्टेप हैं एंड उसके बाद यहाँ से जो स्टेप्स हैं वो कुछ एंगुलर हैं, ठीक है। तो हम ये कुछ इस तरह का ये जो स्टेयर है इसे तैयार करेंगे, ठीक है। तो उसे बनाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर प्रपोज में हमारे पास कुछ इस तरह से 1 2 एंड 3 इज 1 2 आपका स्ट्रेट स्टेयर है, देन 3 एंगल स्टेयर है दैट इज ऑफ 30 डिग्री, और मे बी इट इज़, लेट मी चेक, मैं जाऊँगा एंगुलर पे और यहाँ से यहाँ तक की एंगल ले लेता हूँ। सो 30 डिग्री, और यहाँ पे यहाँ से एंगल लेकर आप देख सकते हैं 30 डिग्री, और यहाँ से ये वाली एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से 30 डिग्री पे, और यहाँ पे 1 2 स्टेयर्स हैं और इसकी जो डायमेंशन है आप वो भी देख सकते हैं। सो हमारे पास डायमेंशन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मेंशन होती है कि ये जो राइजर्स है इसकी डायमेंशन क्या होगी या फिर थ्रेड की डायमेंशन क्या होगी। सो वी हैव लाइक 200 थ्रेड की डायमेंशन है, यहाँ पे 800 इसकी विड्थ है, और यहाँ पे भी 800 विड्थ होगी। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, एंड अगर आप चाहें तो इसकी एडिट प्रॉपर्टीज में जाके आप चेक कर सकते हैं कि और भी इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है। So let me see. Okay, let's just design that.
सो 2 एंड 3 यहाँ पे एंगुलर एंड उसके बाद जो भी स्टेयर्स हैं वो स्ट्रेट स्टेयर्स आएंगी। तो इस तरह के स्टेयर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इफ़ यू कैन रिमेंबर मैंने आपको स्टेयर बनाना सिखाया था। सो यहाँ पे स्टेयर में हम जाएंगे एक्चुअल रन विथ जो कि इसकी 800 होगी और यहाँ पे हम थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं इसमें। सो एस टी आर आई एम गोइंग टू चूज दिस वन एंड आई कैन से कि मैक्सिमम ट्रेड हाइट जो है वो 178 दी हुई है एंड मैक्सिमम ट्रेड डेप्थ 250 दी हुई है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट एट 200 और इसे भी हम 200 रख लेते हैं। एंड इसकी जो मैक्सिमम रन विथ थी वो 800 थी, सो हम इसे 800 कर देते हैं। और नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारी जो विथ है वो 800 आ चुकी है। बेस लेवल इज फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फर्स्ट फ्लोर और यहाँ पे डिजायर नंबर स्टेयर अपने आप यहाँ पे शो होगा, ठीक है, दैट इज 13। ओके, सो नाउ यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस स्टेयर लाइक दिस और यू कैन चेंज द सपोर्ट फ्रॉम हियर। आपको लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए या फिर मिडिल में चाहिए। सो मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो ये हमारी स्टेयर बन गई, बट वी डोंट नो कि ये इसकी एक्चुअल प्लेस कहाँ पे होगी, ठीक है। और उसके पहले एज यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हाइड हो गई हैं, बट इफ़ यू वांट टू शो देम इन द प्लान तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने कीबोर्ड पे या तो वी क्लिक करें या फिर आप मैनेज पे जाके मैनेज नो व्यू पे जाके विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे जाएंगे और यहाँ से स्टेयर्स में जाएंगे। स्टेयर्स में जाने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को ऑफ करके रखा है, अबव द कट लाइन, अबव द राइजर मार्क एंड दिस थिंग्स आर ऑफ। आप चाहें तो इसे ऑन करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये जितनी भी स्टेयर्स हैं ये आपको नजर आएंगी, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे स्टेयर नजर आने लगी। अगर आप इसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो ये कट मार्क हट जाएगा एंड कुछ चीज़ें जो यहाँ पे हैं वो सब हट जाती हैं, ठीक है। सो अबव कट मार्क, ये कट मार्क के ऊपर की चीज़ें हट जाएंगी, नोजिंग हमें नहीं शो होगा एंड ऑल दैट। सो यू कैन जस्ट चेक दिस आउट। उसके बाद अब हमें क्या करना था, इसमें एडिटिंग करनी थी। तो यहाँ पे हमें 5 स्टेप में एडिटिंग करनी है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, एडिट स्केच पे जाएंगे एंड लेट मी जस्ट रिमूव 1 2 3 4 5 स्टेप्स। 5 स्टेप मैंने रिमूव कर दिए एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ न्यू बाउंड्री फ्रॉम हियर, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे एक और बाउंड्री मैं क्रिएट कर लेता हूँ और इन दोनों के बीच का जो डायमेंशन होगी वो 800 है। सो मैं यहाँ पे इसे 800 कर देता हूँ एंड देन लेट मी जस्ट ट्रिम दिस पार्ट। सो या ये पार्ट ट्रिम हो गई एंड नाउ वी हैव टू मेक फ्यू राइजर्स। सो हम अपनी पहली राइजर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, राइजर, और यहाँ पे लाइन हमारी सेलेक्टेड है पहले से। सो फर्स्ट राइजर इज एट 30 डिग्री, सेकेंड राइजर इज एट 60 डिग्री, थर्ड राइजर इज एट 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद 2 राइजर और दैट इज एट डिस्टेंस ऑफ 200 mm। सो नाउ यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली 200 mm हो चुका है और हम इसे एक और कॉपी करा देते हैं फ्रॉम हियर टू हियर एंड द स्टेयर इज कंप्लीट, ठीक है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे स्टेयर पाथ इसकी लगानी है। सो कुछ इस तरह से हम स्टेयर पाथ यहाँ पे लगा देते हैं और ये देखें, जैसे इसे फिनिश करेंगे, फिनिश, गो टू 3D एंड यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही हो तो आप यहाँ पे या तो सेक्शन बॉक्स ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप इस सेक्शन बॉक्स में आपको जो भी पार्ट देखना है आप उसे एक्टिवेट करा दें। सो दिस इज़ आवर स्टेयर राइट नाउ। और इसके बाद अगर आप रेलिंग हटाना चाहते हैं यू कैन जस्ट डिलीट दैट रेलिंग। सो वी डोंट नीड ऑन दिस साइड। अगर आप इस साइड से भी हटाना चाहते हैं आप उसे भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारी स्टेयर बन चुकी है जो कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जा रही है, ठीक है। आपके पास रेलिंग चेंज करने का भी ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे रेलिंग सेलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। सो यू कैन इवन गो फॉर द ग्लास रेलिंग समथिंग लाइक दिस। यू कैन रिमूव द रेलिंग और यू कैन गो लाइक पाइप एंड ऑल। आप चाहें तो इस रेलिंग में खुद से एडिटिंग कर सकते हैं, आपको किस टाइप की रेलिंग चाहिए, ठीक है। सो हमने यहाँ पे ये स्टेयर तो बना लिया बट क्लाइंट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट था कि जैसे कि मैं जस्ट अ सेकंड, या सो क्लाइंट सेड टू मी दैट ये जो यहाँ से डिस्टेंस इनकी फर्स्ट फ्लोर पे, अगर मैं जाऊँ यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे तो इन्हें इस वॉल से इस स्टेयर की जो हमने यहाँ पे स्टेयर बनाई है ये 900 mm का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम यहाँ पे 900 mm का क्लियरेंस होना चाहिए एक्चुअली। सो राइट नाउ वी हैव 500 mm, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे खुद से जान जाएंगे कि ये कहाँ पे प्लेस हो जाएगी, ठीक है। सो राइट नाउ एज यू कैन से ये 511 mm है, हम इसे बस 900 पे प्लेस कर देंगे एंड नाउ यू कैन सी कि ये स्टेयर यहाँ पे आ रही है और ये जो स्टेयर है ये जो यहाँ पे आ रही थी पहले इसे हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे छोटी सी एक गैप रह जाएगी, क्योंकि हमारी जो पहले यहाँ पे स्टेयर थी
वो सर्कुलर स्टेयर थी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारी कुछ गैप बनी हुई थी। सो उसे एडिट आप कर सकते हैं। सो जस्ट गो टू एडिट बाउंड्री एंड आप एडिट बाउंड्री में इसे चाहें तो रिमूव कर सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है। और आप नई बाउंड्री डायरेक्ट बना सकते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। हम इसे चाहें तो पूरी तरह से रिमूव करके यहाँ पे न्यू बाउंड्री बना सकते हैं। या फिर अगर हमें दोनों ही शो कराना है एक साथ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट मी जस्ट थिंक। अगर हमें दोनों शो कराना होगा, सो आई थिंक कि हम यहाँ पे एक डायरेक्ट फ्लोर लगा देते हैं, समथिंग लाइक दिस, जो कि इसे कवर अप कर लेगा इस पार्ट को। और ये जो होगा यहाँ पे 150 mm का हमारा फ्लोर था, सो 150 mm पे हम इसे रख के देखते हैं। एंड लेट मी जस्ट चेक इट आउट इन 3D फर्स्ट। सो यहाँ पे हम जाते हैं, डबल टू हाइड इट, एंड मैंने अभी जस्ट एक फ्लोर बनाया था, इज दैट समवेयर ओवर हियर, या सो या इसे हम 0 पे रखते हैं। यस, 0 इज फाइन। आई हैव टू रिमूव इट एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक फ्लोर बन चुका है जो कि इसे कवर अप कर रहा है। और अब आप इस फ्लोर में चाहें तो या तो गैप दिखा सकते हैं। सो आप अगर इसे ज्वाइन करा देंगे, ज्वाइन विद द ओल्ड एंड न्यू, नाउ यू कैन सी कि ये पूरी तरह से ज्वाइन हो चुका है, ठीक है। एंड कुछ इस तरह से आप या तो एक दिखा सकते हैं, एक ऑप्शन ये है हमारे पास, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास जो कि डायरेक्ट है, अगर हम इसे रिमूव कर देते हैं, लेट मी जस्ट रिमूव इट, एंड हम सिर्फ वही गैप दिखाएंगे जो कि हमारी स्टेयर्स में आ रही होगी। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, एडिट बाउंड्री पे जाएंगे, एडिट बाउंड्री पे जाने के बाद ये वाली जो गैप है हम इसे हटा सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है। हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर एक्चुअली प्रपोज वाली व्यू पे या फिर डेमो वाली व्यू पे। सो हम डेमो पे जाएंगे एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारी स्टेयर्स आ रही थी, और यहाँ से अब हमें कुछ इस तरह से गैप देना है, ठीक है। इतना गैप रखना है कि कम से कम हमारी जो हेड हाइट मिले वो 1800 mm मिले, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से बन चुकी है एंड ये देखें ये कवर अप हो रही है यहाँ पे। सो लेट मी जस्ट कवर इट अप समथिंग लाइक दिस, एंड ये जो बनाया था हमने इसे रिमूव कर देना है। एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पे हेड हाइट सही से आ रही है अभी भी। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप 3D में जाएं, आप यहाँ पे थोड़ी सी और यहाँ पे गैप बना सकते हैं। सो मैं जैसे एडिट बाउंड्री पे जाऊँगा एंड यहाँ पे एक मैंने कट लगा दिया, ठीक है। और कट लगा के मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रिम करा देता हूँ। सो नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस ओपनिंग, ठीक है। और अब इस ओपनिंग में अब हमें देखना है कि 1800 mm क्या हमारा पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो 1800 mm का डिस्टेंस है ये नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे अगर कोई पर्सन वॉक करता है, यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस नापना है, यहाँ पे पहले मैं इस रेलिंग को हटा ही देता हूँ, ठीक है। एंड अगर आपको यहाँ पे डिस्टेंस लेना है तो आप या तो एक काम कर सकते हैं, दैट इज़ यहाँ पे आप इस ओरिएंटेशन को लॉक कर दें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ओरिएंटेशन लॉक का ऑप्शन आता है, आप इसे ओरिएंटेशन में लॉक कर दें, ठीक है। दैट इज़ वन ऑप्शन। एंड दूसरा ऑप्शन है कि आप इसकी एक सेक्शन व्यू बना लें और वहाँ पे इसे देख सकते हैं, ठीक है। एंड एज ए ये लॉक हो चुका है। अगर हम एनोटेट पे जाते हैं, स्टिल आई कांट टेक अ डायमेंशन, ओके। इनकेस अगर यहाँ से डायमेंशन नहीं आ रही है तो हम जाएंगे सेक्शन व्यू, एक लेंगे सेक्शन, और यहाँ से एक सेक्शन कुछ इस तरह से बना लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये सेक्शन हमें नज़र नहीं आ रही है। नाउ वी हैव दिस सेक्शन, ठीक है। और ये सेक्शन यहाँ से यहाँ तक ही मुझे चाहिए, और ये कुछ यहाँ तक चाहिए, ठीक है। और हम जाते हैं इस व्यू में, नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमें सेक्शन शो हो रहा है। हमारा जो एग्जिस्टिंग व्यू है हम उसे रिमूव कर देते हैं। सो लेट मी जस्ट शो इट ओवर हियर एज प्रपोज्ड व्यू, ठीक है। और अब हम यहाँ पे डायमेंशन लेंगे। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे 1004 mm पे यहाँ पे आ जा रहा है। सो हेड हाइट हमें यहाँ पे क्लियर नहीं मिल पा रहा है। सो इसका अब हमें सॉल्यूशन निकालना था, एंड यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या था। सो सॉल्यूशन ये था कि क्लाइंट ने हमें कहा था इज दैट कि ये जो हमारा बेडरूम वाला पार्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, पोस्ट फर्स्ट फ्लोर, ये वाला जो पार्ट है इसमें हमें थोड़ी सी रिमूवल करनी होगी इस वॉल की। अगर मैं आपको अपनी ड्राइंग में दिखाऊं, जो कि हमारी पहली वाली ड्राइंग थी, तो हमें एक्चुअली इस वॉल को थोड़ी सी अंदर मूव करनी थी पहले। सो लेट मी जस्ट चेक दैट वन।
फर्स्ट फ्लोर प्रपोज्ड, या एज यू कैन सी हमने यहाँ पे इस वॉल को थोड़ा मूव कर दिया है, एंड इस वॉल को कहाँ तक हमने मूव किया है वो भी हम देख लेते हैं। सो ये जो वॉल है इसे मैंने सजेशन दिया था क्लाइंट को कि कुछ इस तरह से उन्हें करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमारा है 2857, ये जो वॉल हमारा नया वॉल बन रहा है 2857 पे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इस वॉल का एक डेमोलिशन करना होगा। यहाँ पे जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वॉल थी, अगर मैं यहाँ पे आपको डेमो दिखा सकूँ, मे बी यहाँ है वो बेटा भैया। सो इस वॉल का हमने पूरा डेमोलिशन करा दिया था, एंड इस वॉल के साथ स्ट्रेट लाइन में हमने वॉल ड्रॉ किया था, या सो दिस इज द प्रपोज वर्जन ऑफ इट। सो हम कुछ इसी तरह से इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो हम जाएंगे अपनी फर्स्ट फ्लोर पे, नो आई डोंट वांट टू सेव इट, ओके। सो हम जाएंगे अपनी फर्स्ट फ्लोर पे, दैट इज द डेमो फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर की डेमो पे जाएंगे। ये जो वॉल है हमारे पास, इसे हम सेलेक्ट करके जस्ट डेमोलिश करा दिया हमने, एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस है था ये था 2857। सो ओके, नाउ वी हैव 2714, क्योंकि शायद मैंने यहाँ पे जो विथ है इसकी कम करके रखी है एज पर दी डायमेंशन। तो 2714 अभी हमारे पास डिस्टेंस आ रही है इसकी, एंड ये जो डिस्टेंस है ये 900 होनी चाहिए अभी, या सो दिस इज 900। इसके बाद अब हमें यहाँ पे न्यू वॉल ड्रॉ करना है। सो न्यू वॉल अब हम किस साइज़ की ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ द सेम एज दिस वन। तो हम यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट सिमिलर करेंगे। क्रिएट सिमिलर करने के बाद हम यहाँ पे एक वॉल बना देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। हमने जैसे ही इस वॉल को डिमोलिश किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसके साथ ये डोर भी डिमोलिश हो चुका है, ठीक है। सो अगर हम सिर्फ डोर डिमोलिश करते तो ये वॉल डिमोलिश नहीं होता, बट ये क्योंकि अटैच्ड है इसके साथ, तो हम अगर वॉल हटा देते तो ऑब्वियस बात है कि डोर भी हट जाएगी। सो रेविट ट्रीट इट लाइक दैट, ठीक है। और यहाँ पे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि आप शायद इस वॉल को हटा के इस वॉल को यहाँ तक ज्वाइन करते हैं और इस वाले पार्ट को बाथरूम की तरह हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो हमें और क्या क्या यहाँ पे डिमोलिश करना था, तो ये डिमोलिश करना था, ठीक है। और ये जो हमारी वॉल आ रही थी हमें इसे और आगे तक लाना है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू मेक दैट वॉल, ठीक है, कुछ इस तरह से। और हमेशा ट्राई करें कि ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट में हो। आप अगर इनकेस अलाइन ना हो तो अलाइन वाले ऑप्शन सेलेक्ट करके आप इन सबको अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट भी हम यहाँ पे डिमोलिश कर देंगे। सो जस्ट सेलेक्ट डिमोलिश बटन एंड जस्ट डिमोलिश इट, एंड नाउ यू कैन सी कुछ इस तरह से हमारे पास ड्राइंग बन के तैयार है। अगर हम प्रपोज में जाएंगे फर्स्ट फ्लोर की तो ये कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हमें गैप शो हो रहा है। सो लेट मी सी, अगर ये गैप हम फुलफिल कर पाते हैं देन इट्स फाइन, अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा। सो इनके यहाँ पे इस वाले केस में हमारा डिमोलिशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये गैप रहेगी, इस गैप को फिलअप करने का तरीका है हमारे पास। उसके लिए हमें जाना होगा हमारी एग्जिस्टिंग फेज में, जो कि हमारी फर्स्ट फ्लोर में है, ठीक है। और ये जो वॉल आई हुई है हमारी, इसे आप थोड़ी पीछे कर लें, समथिंग लाइक दिस। ये पीछे चली जाएगी और ये वाली जो वॉल है ये आगे आ जाएगी, ठीक है। और अब आप इसे ट्रिम करा दें, ठीक है। या मे बी दिस कुड वर्क, नहीं तो हमें थोड़ा सा और वॉक अराउंड करना होगा इसके अराउंड, तब ये हो जाएगी। सो लेट मी सी द प्रपोज्ड वर्जन, ओके लेट मी जस्ट चेक। अभी भी नहीं हो रही, तो हमें थोड़ा सा और वॉक अराउंड करना होगा इसमें। इसमें अब क्या करना होगा हमें, हम इसे थोड़ी छोटी करा देते हैं इधर, और इधर से हम थोड़ी इसे बड़ी करा देते हैं, एंड देन जस्ट सेलेक्ट योर वॉल, और इस वॉल को जस्ट यहाँ पे ला के रख दें इसे। सो नाउ यू कैन सी कि ये वॉल हमारे पास आ चुकी है, और ये इसके साथ अलाइन कराते हैं, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, समथिंग लाइक दिस, या अगर अपना प्रपोज वर्जन देखेंगे तो ये देखें, यहाँ पे जो गैप थी हमारी वो फुलफिल करा दी हमने, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिर्फ इस वॉल को आगे कर दिया हमने। यहाँ पे जो वॉल आ रही थी फ्रॉम दैट कॉर्नर, इस कॉर्नर से जो वॉल आ रही थी हमारी, ये वाली वॉल, ये वाली जो वॉल थी, इसे हमने थोड़ा छोटा करा दिया है यहाँ पे। सो ये स्टिल इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, बट ये हमें शो नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कोई गैप है, ठीक है। और इसे हमने थोड़ा सा इसका जो साइज़ है, आई मीन साइज़ नहीं, ये जो इसका पोर्शन है इसे हमने आगे बढ़ा दिया। तो इससे क्या हुआ कि ये दोनों वॉल जॉइंट हो गए। पहले क्या हो रहा था कि ये जो वॉल था हमारा यहाँ पे, ये इसके मिडिल में आ रहा था। सो हमने जैसे ही डिमोलिशन कर रहे थे तो ये वाला जो वॉल है, इसका सेक्शन यहाँ पे आके रुक जा रहा था, इस पोर्शन पे इसका सेक्शन आके रुक जा रहा था। और ये जो दूसरा वाला जो हमने प्रपोज कराया, ये आगे इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे एक वॉल पहले से ऑलरेडी है हमारे पास डेमोलिशन फेज में, दैट इज इन द करंट फेज ओनली, ठीक है। क्योंकि डेमोलिशन में हमारा न्यू कंस्ट्रक्शन और प्रपोज दोनों एक में ही है, इसलिए यहाँ पे दिख तो नहीं रहा था हमें, बट यहाँ पे ये वॉल अवेलेबल है, ठीक है।
तो इसलिए हमें इस वॉल में थोड़ा सा वर्क अराउंड करना पड़ा, इसे हमने थोड़ा छोटा किया एंड ये वाला वॉल को आगे हम लेकर आए और ये इन दोनों को ज्वाइन करा दिया एंड नाउ वी हैव द परफेक्ट वॉल ओवर हियर। ठीक है, प्रपोज्ड में हमारे पास एक परफेक्ट वॉल है यहाँ पे। इसके बाद अब हमें क्या चेंजेस करना था? चेंजेस यहाँ पे ये था पहले कि यहाँ से हमें स्टेयर्स देना था, बट ये वाला हमारा सही से नहीं हो पाया क्योंकि हमने ट्राई किया था, बट यहाँ पे हेड हाइट नहीं बन रही थी, क्योंकि अगर आप ऊपर में देखें शायद यहाँ पे क्लियर हेड हाइट नहीं हो रही थी, तभी हमने फिर जो स्टेयर्स है वो यहाँ से प्रोवाइड कराया क्लाइंट को। ठीक है, ये वाली वॉल को पहले मैं यहाँ पे ज्वाइन करा देता हूँ। सो पहले क्लाइंट ने कहा था कि यहाँ से स्टेयर देने को, ठीक है, इस पोर्शन से स्टेयर देने को, यहाँ पे थोड़ी सी और डिमोलिशन, इस वॉल को डिमोलिशन करके यहाँ से स्टेयर देने को कहा था। तो यहाँ से अगर हम स्टेयर देते तो ना, एज यू कैन सी कि यहाँ से अगर आप स्ट्रेट देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो डायमेंशन है वो पूरी नहीं हो पाती। अगर मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पे मेरे पास कोई सेक्शन व्यू है, section, where is that? Elevation 3D, yeah, this one is the section view. So हमारे पास 3D, yeah, this one section 2. So अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन पे जाते हैं, जो कि क्लाइंट ने कहा था कि इस साइड से यहाँ से देने को, ठीक है, तो यहाँ पे 1400 या 1500 का हेड हाइट आ रहा था, जो कि क्लियर हेड हाइट नहीं है। हमें चाहिए था हेड हाइट जो कि मिनिमम होना चाहिए 1800 मिलीमीटर। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्लाइंट को सजेस्ट किया था कि यहाँ से इस पोर्शन से आप, मतलब कि ये जो हमारा गैप बचा हुआ है, इस पोर्शन से आप स्टेयर दें तो ये जो स्टेयर्स का एंड होगा ये हमारा मिडिल में आ जाएगा। इसकी वजह से जो हेड हाइट यहाँ पे क्रिएट होगा वो मतलब सही से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हम वहाँ पे हेड हाइट क्रिएट करने के लिए हमने वहाँ से स्टेयर्स इसके लिए दिए थे। सो हम उसी तरह से इसे भी बना देते हैं। सो गो टू द ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर डेमो। ठीक है, और यहाँ से अब हम, अच्छा, प्रपोस्ट पे जाएं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, और ये जो हमारा फ्लोर है यहाँ पे अब हेड हाइट बनाने के लिए ना, यू कैन सी कि हम जैसे यहाँ पे गैप देते हैं यहाँ पे अब क्लियर हेड हाइट बन जाएगी। सो अगर अभी हम सेक्शन में जाएं पहले, तो ये देखें, ये जो हमारा हेड हाइट था यहाँ पे, थोड़ी सी और हमें आगे इसे बढ़ाना होगा। So dimension from here to here it is like 1300 mm, but there's a gap actually. इस पोर्शन में हमारे पास गैप था, so हमें थोड़ी सी और एडिटिंग करनी होगी। एडिटिंग, select this portion from the inner side, align it something like this, finish it. Okay, let me see dimension. सो ये देखें, ये जो पूरा पोर्शन है हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक हो गया है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे डायमेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके ऊपर का जो पोर्शन है ना, ये ब्लैंक हो चुका है। सो हमारे इसके ऊपर कोई फ्लोर है नहीं अभी। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्लियर हाइट बन चुकी है। ठीक है, और इसके बाद अब हमें यहाँ पे एक और स्टेयर बनानी है। दूसरी वाली जो स्टेयर्स थी वो यहाँ से हमने दी थी, तो हम जाते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर प्रपोज्ड पे, और दूसरी वाली स्टेयर जो है वो हम कुछ यहाँ से देंगे। सो स्टेयर अगेन, और इस बार जो स्टेयर देंगे फिर से हम पहले एक स्ट्रेट स्टेयर ले लेते हैं। ये कहाँ तक जाएगी? फर्स्ट फ्लोर से लेकर लॉफ्ट तक जाएगी। ठीक है, आप कुछ हिस्से से बना लें। आई थिंक ये 1000 mm बन चुकी है। सो लेट मी जस्ट, ओके, ये 800 है, आई एम गोइंग विथ 700 mm, 700 mm। ठीक है, क्योंकि लॉफ्ट में ज़्यादा बड़ी स्टेयर देना इज नॉट फाइन। ठीक है, सो 700 इज जस्ट मोर देन इनफ। और यहाँ पे हमारी स्टेयर कुछ इस तरह से बन चुकी है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्लियर लाइक 3 स्टेयर्स फ्रॉम दिस साइड। यहाँ पे 3 एंगुलर स्टेयर यहाँ पे दे देते हैं, और ऊपर से हम शायद 3 या 4 स्टेयर यहाँ पे एंगुलर दे देंगे, तो ये जो है पोर्शन है ये कुछ मिडिल में आ जाएगा। अभी अगर हम देखें तो ये यहाँ पे जा रहा है, हमें इसे लाना है कहाँ? यहाँ पे मिडिल में लाना है। तो हम अगर यहाँ पे चाहेंगे तो यहाँ पे 3 स्टेयर अगर यहाँ पे मूव करा देते हैं तो हमारी यहाँ पे जो है क्लियर हेड हाइट हो जाएगी। ठीक है, सो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। उसके बाद एडिट स्टेयर पे जाएंगे, सेलेक्ट योर स्टेयर, कन्वर्टेड, एडिट स्केच। एडिट स्केच के बाद हम यहाँ पे 3 स्टेयर हटा देते हैं, और यहाँ पे 3 स्टेयर हटाने के बाद कुछ इस तरह से बाउंड्री लाइन बनाते हैं। एंड लेट्स सी, अगर ये 700 mm हो जाता है तो इट्स फाइन, अगर नहीं होता है देन वी हैव टू मूव इट अ लिटिल बिट। सो ये 700 आ गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है बट लेट इट बी, हम इसे फिर अलाइन करा देंगे इस वॉल के एंड पोर्शन पे। एंड नाउ आई थिंक कि अगर हम यहाँ पे डायमेंशन लें इन दोनों का, या
तो इट इज़ 700, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे राइजर पे, राइजर पे जाने के बाद आपको अगेन राइजर क्रिएट करना है। यू कैन जस्ट क्रिएट लाइक 30 डिग्री और 45 डिग्री, ये आप पे डिपेंडेड है। सो आई टोल्ड यू कि यहाँ पे हम 3 स्टेयर्स बनाएंगे, यहाँ पे एक स्टेयर और बना लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 4 स्टेयर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम के 30 डिग्री, अगेन 60 degree, 90 degree, and one more stair over here with dimension 200, ठीक है, 200, फाइन। ट्रिम, ये पोर्शन हमने ट्रिम करा दिया, ये पोर्शन हमने ट्रिम करा दिया। अगर आप यहाँ पे एक और स्टेयर बढ़ा देते हैं तो यहाँ से आपकी हेड हाइट और मतलब कि पीछे आ जाएगी, तो आप वो भी कर सकते हैं। सो लेट मी डू दैट। सो हम यहाँ से एक और कॉपी बना देते हैं इस वाले स्टेयर की, देन लेट मी ट्रिम दिस पोर्शन, trim this portion. So now we have 5 stairs over here. यहाँ पे हमने 3 डिलीट किया था और यहाँ पे 6 stairs बनाए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम 3 stairs डिलीट कर देते हैं, मे बी आई कैन इवन डिलीट 4 stairs and then create a boundary from here, boundary from here. यहाँ पे जो डायमेंशन आएगी इसके बीच की वो होगी 700 mm। सेलेक्ट इट, मेक इट 700, डन। सो अब हमारी जो स्टेयर्स आएगी वो कुछ इस जगह पे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ही एंड हो जाएगी। सो लेट मी जस्ट गो विद द राइजर एंड आई कैन मेक लाइक 30 डिग्री, 60 एंड वन मोर एट 90। सो ये कुछ इस तरह से स्टेयर आ गई हमारे पास। एंड डिलीट दिस पोर्शन एंड देन ये जो हमारा स्टेयर पाथ है ये यहाँ से बनाना है कुछ इस तरह से। एंड देन लेट मी जस्ट फिनिश इट एंड आई थिंक देयर इज एन एरर, जस्ट अ सेकंड। काम है घर का, नहीं बोले। सो लेट मी सी यहाँ पे एरर कहाँ पे आ रहा है। ये हमारा स्टेयर पाथ आ गया, यहाँ पे हमारा स्टेयर पाथ जो है वो सही से नहीं आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना देते हैं स्टेयर पाथ, फिनिश एंड नाउ वी कैन अलाइन दिस पोर्शन। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसे अलाइन करा देते हैं। यू कैन सी कि ये अलाइन हो चुका है और ये जो स्टेयर आ रहा है ये यहाँ पे आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसे और नीचे लाना है तो आप यहाँ पे 2 और स्टेयर हटा के यहाँ पे 2 स्टेयर ऐड कर सकते हैं। तो लेट मी सी कि ये हमारा एक्चुअल हेड हाइट बन रहा है या नहीं बन रहा है ऊपर में, ठीक है। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गया है, ठीक है। हम यहाँ पे सेक्शन व्यू में जा सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो स्टेयर है वो एंड हो रहा है, द लास्ट स्टेयर एज यू कैन सी। यहाँ पे हमारा स्टेयर में भी ऊपर जा रहा है, लेट मी सी। या एक राइजर हम यहाँ पे कम करा सकते हैं। सो उसके लिए हम जाएंगे एडिट स्टेयर पे, एडिट स्केच, लेट मी गो टू this portion and let me just remove one of the stair and select all these stairs like this, ठीक है। एंड इसे आप मूव करा दें लाइक 200 mm, 200, finish. Again I have to do it, select it, move it by 200 mm, finish. I think so, let me just check this out, 700 mm, yeah. So ये सही हो गया, finish. Again you can go to 3D, check this portion. अब हमारा ये ज़्यादा मिडिल में आ जाएगा। देन सेलेक्ट दिस पोर्शन, गो टू एडिट बाउंड्री, सेलेक्ट दिस वन, गो टू एडिट बाउंड्री एंड यहाँ पे हमारा जो भी स्टेयर का पाथ है वहाँ पे हम नीचे में क्लियर हाइट, आई मीन यहाँ पे इसकी जो ऊपर में फ्लोर है उसे हम क्लियर करा देते हैं। सो कुछ इस तरह से हमने क्लियर करा दिया। नाउ यू कैन सी की यहाँ पे स्टेयर आ रही है। आप यहाँ से चाहें तो ये जो हमारे पास रेलिंग्स आ रही थी आप उसे रिमूव करा सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमारी लास्ट राइजर आ रही है यहाँ पे आ रही है, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ी सी और हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, लाइक दिस, द आउटर पोर्शन, फिनिश एंड या ये स्टेज कुछ इस तरह से बन के रेडी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लास्ट में भी चाहिए कि आपका यहाँ पे एक एंड विथ राइजर आप यहाँ पे हटा सकते हैं इस पोर्शन को, देन आई थिंक कि हमें एक और राइजर बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगेन गो टू एडिट स्टेयर, सेलेक्ट इट एंड गो टू एडिट स्केच, गो टू फर्स्ट फ्लोर एंड इसे सेलेक्ट करके कॉपी करा दें कहाँ पे, 200 mm पे, 200, फिनिश, डन, ट्रिम
ट्रिम, एंड यहाँ पे हमें एक बाउंड्री बनानी होगी कुछ इस तरह से, और ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ये यहाँ तक ले आए, फिनिश एंड फिनिश। या सो लेट मी चेक। सो या ये तो हमारा स्टेयर बन चुका है, बट there's some kind of problem I think। ये हमने गलत साइड पे बना दिया है क्या? या ये स्टेयर को हमें फ्लिप कराना होगा। सो एज यू कैन सी कि मुझे जो स्टेयर बनाना था वो इस पोर्शन पे बनाना था, बट मैंने इधर से बना दिया। तब हम क्या करेंगे, आप इसे सेलेक्ट करें, एडिट स्टेयर पे जाएं, आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्ट फ्लिप कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि ये डायरेक्टली फ्लिप हो चुका है। ठीक है, दिस आर फ्यू ऑप्शंस दैट वी हैव। इसके बाद नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एंड विथ राइजर हो गया यहाँ पे हमारा। अब हमारा जो पोर्शन है वो बच गया लॉफ्ट का पोर्शन। ठीक है, और नीचे में और कुछ चेंजेस थे, लेट मी रिमेम्बर। सो क्लाइंट का पहले कहना था कि यहाँ पे जो वॉल है इसे डिमोलिश करके यहाँ स्टेयर देनी है, बट यहाँ पे हमारा क्लियर हेडलाइट नहीं आ रहा था तो हमने स्टेयर यहाँ से दे दिया था। ठीक है, सो वी ऑल्सो हैड द सेकंड ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेयर समथिंग। ठीक है, तो हमने इस ऑप्शन के साथ में जाना प्रेफर किया। देन क्लाइंट वांटेड कि यहाँ पे जो डोर था इस डोर को रिमूव करके यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर ऐड कर दो। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर डेमो पे। ठीक है, ऑलवेज सेव योर प्रोजेक्ट्स। एंड ये जो लैडर था पहले यहाँ से जाने के लिए, इसे मैंने डिमोलिश कर दिया। सो क्लाइंट का यहाँ पे कहना था कि इस डोर को डिमोलिश करके यहाँ पे एक नया स्लाइडिंग डोर ऐड कर दो। सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिमोलिश दिस वन। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया। अगर आप प्रपोज में जाएंगे तो ना कैन सी की ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक स्लाइडिंग डोर ऐड करना है। तो स्लाइडिंग डोर ऐड करने के लिए मैंने आपको ढेर सारी फैमिलीज का पैक भेजा था, आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं स्लाइडिंग डोर, या फिर आप इंसर्ट पे जा सकते हैं, देन गो टू लोड फैमिली, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं अगर हमारे पास कोई स्लाइडिंग डोर होता है देन इट्स फाइन, अगर नहीं होता है देन आई विल सर्च फ्रॉम माई फैमिली लिस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारी जो डोर्स हैं, आई डोंट थिंक कि ये स्लाइडिंग डोर्स है कोई भी इनमें से। सो दिस आर नॉट द स्लाइडिंग डोर, ये सारी डोर जो है ये डबल डोर्स हैं। ठीक है, तो फॉर स्लाइडिंग डोर अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप फैमिली में जाके ढूंढ रहे हैं तो मे बी आपको वहाँ पे स्लाइडिंग डोर का ऑप्शन मिल जाए। सो लेट मी गो टू द रेविट फैमिलीज डोर। मैंने आपको ये सेम फोल्डर शेयर करके रखा हुआ है, होप कि आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। एंड यहाँ पे हम ढूंढते हैं स्लाइडिंग डोर। सो आई थिंक दैट दिस इज अ स्लाइडिंग डोर, सिंगल ग्रिल्ड। Let me just type it as sliding. Yeah, so now we have few of the sliding door over here, but we want just जिसमें कि दो पैनल हो। ठीक है, कुछ उस तरह का हमें चाहिए। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास बहुत सारे हैं, एंड आई एम गोइंग विथ दिस वन में भी, या तो इस वाले को मैं यूज़ करूँगा या फिर आई विल यूज़ दिस वन। ठीक है, मैं इसे डेस्कटॉप पे कॉपी करा लेता हूँ। आपको इंसर्ट करने का तरीका पता ही होगा, आप यहाँ पे जाके डायरेक्ट लोड, अगर आप डोर की फैमिली में हैं, सो मैंने यहाँ पे डोर एक्टिवेट किया है, यहाँ पे आप जाके डोर एक्टिवेट करा सकते हैं। डोर एक्टिवेट कराने के बाद यहाँ पे आप लोड फैमिली पे जाके आपकी जहाँ पे फाइल रखी हुई है आप वहाँ से सेलेक्ट करके इसे अपने डायरेक्ट रेबिट फाइल में ला सकते हैं। सो दिस इज आवर इम्पोर्ट अ डोर, एंड दिस फैमिली इज कांट बी लोडेड कॉज ये डोर की फैमिली में नहीं आती है, तो मे बी ये विंडो की फैमिली में आती हो। सो लेट मी जस्ट सेलेक्ट द अदर वन, दिस इज अंडर डोर मे बी, या सो ये मॉडल अपग्रेड हो रहा है। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये जो डोर है हमारा ये काफ़ी बड़ा डोर है। सो हम जाएंगे इसके एडिट टाइप पे जाने के बाद आप इसे चेंज करा सकते हैं। सो राइट नाउ एज यू कैन सी कि ये कोई और लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, बट स्टिल वी कैन ट्राई। ये शायद हाइट है, डबल एच लिखा हुआ है, बट लेट मी ट्राई। सो ये रूम का जो विथ था ये कितना था, ये 2300 है। सो जो भी चीज़ 2200 के आसपास लिखी हुई होगी वो हमारी विथ होगी। सो एज यू कैन सी ये हमारी विथ हो सकती है। सो लेट मी जस्ट कीप इट एज 1500, और ये जो हमारी हाइट है इसे हम रखते हैं 1900, 1900। अप्लाई, या सो ये देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरह का डोर आ चुका है।
ठीक है। आप चाहें तो ये डोर रख सकते हैं, या फिर आपके पास अगर इससे बेटर डोर होगा तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये देखें, ये जो हमारी फैमिली है यहाँ स्लाइडिंग डोर लग चुकी है, आप चाहें तो इसे बाहर की तरफ कर सकते हैं। एंड इन केस आई डोंट वांट दिस पोर्शन, सो मे बी वी कैन एडिट दैट, बट फॉर द मोमेंट आई एम जस्ट गना कीप इट। सो यहाँ पे हमारा स्लाइडिंग डोर है, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है मे बी उसका कोई पार्ट होगा। सो अगर आप 3D में जाके देखें तो ये ओके, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर का ये हमें शो हो रहा है, सो लेट इट बी। ठीक है। और फ्लो प्लान में अगर हम चाहें इसे ना दिखाना चाहते हैं तो मे बी लेट मी गो टू द एडिट फैमिली एंड गो टू द फ्लो प्लान। फ्लो प्लान में ये जो पोर्शन है मैं इसे नहीं शो कराना चाहता हूँ, सो लेट मी जस्ट डिलीट दैट, लोड बैक इनटू द प्रोजेक्ट, ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन। सो ऊपर वाला जो पोर्शन था वो हमने रिमूव कर दिया, बट देन वी हैव गॉट अनदर प्रॉब्लम दैट इज समथिंग लाइक दिस। बट अगर हम अपने फ्लो प्लान पे जाते हैं, दैट इज द फर्स्ट फ्लोर प्रपोज, तो ये बाहर वाली जो पोर्शन थी वो डिलीट हो चुकी है। Yeah, we have that option, so you can remove it like that, but we have to do more stuff in this family, तभी हमें ये perfect मिलेगा। But let me just keep those portion for now. So now that we have added this sliding door family over here, अब हमें और क्या करना था इसमें। सो हमने 2 पोर्शन इसका पूरा कर दिया, एंड इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम था, यहाँ पे ये देखें, ये जो हमारे पास लैडर है, यहाँ पे पहले लैडर था, सो मैंने यहाँ पे लैडर प्रोवाइड कराया था। अगर आप देखेंगे डेमो में तो ये वाली जो लैडर है मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराया था, इसे मैंने डिमोलिश कर दिया। ठीक है, इसे हमने हटा दिया क्योंकि क्लाइंट का यहाँ पे लिखा हुआ था, आई मीन यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव, सो हमने रिमूव कर दिया। वी हैव द लैंडिंग पोर्शन ओवर हियर, सो वी हैव द लैंडिंग पोर्शन ओवर हियर। ठीक है, ये सेम लैंडिंग पोर्शन है, एंड वी हैव द 900 mm स्पेस ओवर हियर। एंड अगर आप यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर डेमो पे जाएंगे तो नाउ यू हैव समथिंग लाइक क्लियर पिक्चर ऑफ दिस फ्लोर प्लान। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लास्ट पोर्शन है वो है लॉफ्ट, सो हम जाएंगे लॉफ्ट में। लॉफ्ट डेमो में अगर आप देखें तो ये हमारा जो लॉफ्ट का एरिया ये पूरी तरह से खाली है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो अब हमें क्या करना है, मैं अपनी लॉफ्ट को वापस ले आता हूँ। यहाँ पे हमने लॉफ्ट पहले बना के रखा था। ठीक है, सो इसमें क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ये था, ओके अभी हम सेक्शन व्यू में, सो मैं इसे फुल ऑन कर देता हूँ। या सो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि इनके घर के बैक की तरफ हम जो भी मतलब कि लॉफ्ट प्रपोज कराते हैं वो ज़्यादातर बैक के पोर्शन में कराते हैं, फ्रंट के पोर्शन में शायद हम लोग नहीं कराते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने कोई प्रोजेक्ट में ऐसा किया नहीं, और यहाँ पे ये बाहर निकल गया, सो लेट मी जस्ट एडिट इट्स पाथ ओके लाइक दिस। या फिनिश फिनिश फिनिश। ओके, सो हमें यहाँ पे एक स्क्वायर डॉर्मर देना है। सो स्क्वायर डॉर्मर की जो हाइट होगी वो मिनिमम होगी हमारे पास 1800 mm मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो और यहाँ पे जो हमारी हाइट आ रही थी वो शायद 1800 टच नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अगर हम जाते हैं यहाँ पे सेक्शन व्यू में, वेयर इज दैट सेक्शन सेक्शन सेक्शन, वेयर इज दैट ओवर हियर। वी हैव इट एट 2500 mm, मे बी ये तब इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से थोड़ी कम होगी। लेट मी सी जो इसकी डिस्टेंस थी वो कितनी थी। सो वी हैव दिस एट 7500 mm, और ये यहाँ पे 5600 mm पे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 7500 mm, हम इसकी जो लॉफ्ट की हाइट थी उसे हम चेंज करा देते हैं। सो अगेन लेट मी गो टू द एग्जिस्टिंग पोर्शन, यहाँ पे 7500 है, ये 5600 mm है। ओके, नॉट दिस वन, ये प्रपोज वाली ही है। सो लेट मी गो टू माई फाइल यहाँ पे, और यहाँ पे हम जाएंगे एग्जिस्टिंग में। सो 5100 mm इज दिस द वन, या ये वाली है हमारे पास 5100 mm, ये है 5600 mm। सो हम यहाँ पे इसे करा देते हैं 5600, और ये जो पोर्शन है ये था हमारा 2800 mm पे। सो मैंने शायद क्लियर हाइट यहाँ पे नहीं दी हुई है, सो हम इसे करा देते हैं 2800 mm पे। ठीक है, सभी चीज़ें इस फ्लो प्लान के साथ ही मूव होगी। ठीक है, और नाउ वी हैव दिस एट दिस पोर्शन कुछ इस तरह से, एंड ये हमारा वॉल आ गया है। हम इसे एडिट करा देते हैं ऑन द इनर साइड, बाहर वाली जो वॉल है उसे डिलीट करा देते हैं, फिनिश।
select the other wall, again go to edit, delete fourth portion, pick line, और यहाँ से ये inner portion में आ गया, ठीक है. So now we have this place over here, and हमारी जो stairs थी वो भी काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे बैठ चुकी हैं, ठीक है. Again we have to add one more stairs I think over here, ठीक है, इसे हम बाद में ऐड करते हैं. सो नाउ एज यू कैन सी कि इस पोर्शन में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, दैट इज़ 200 mm डिस्टेंस, और ये जो हमारे पास रूफ है, ये इसकी जो विथ होती है वो 125 mm के आसपास होती है, ठीक है. और यहाँ पे हमारी जो फ्लोर है, यहाँ पे इसकी भी विथ 150 mm के आसपास होती है, ठीक है. तो ये दोनों हमारे पास ये रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे. सो नाउ यू कैन सी, अगर मैं आपको यहाँ डिस्टेंस दिखा सकूँ, सो 1800 इज़ द क्लियर हाइट दैट वी रिक्वायर, बट यहाँ पे 1889 mm है, लेकिन वो सिर्फ मिडिल में है. हम ज़रा सा भी थोड़ा सा इधर उधर मूव करते हैं, सो अगर हम यहाँ पे अगर कोई डिटेल लाइन में बनाऊँ, तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे डिस्टेंस तुरंत कम हो जा रही है, ठीक है. सो टू मेंटेन क्लियर हाइट ओवर हियर, क्लाइंट ने कहा हमें कि यहाँ पे जो हमारे पास फ्लोर है, इसे आप डिमोलिश कर दो और नई फ्लोर बनाओ. वो कहाँ पे बनेगी? वो 300 mm नीचे बनेगी, ठीक है. ये क्लाइंट का कहना था. तो उसके लिए हमने पूरी फ्लोर इनकी डिमोलिश कर दी. तो तो डिमोलिश करने के लिए हमने क्या किया कि ओके, सो डिमोलिश करने के लिए हमने यहाँ फ्लोर सेलेक्ट किया, इसे डायरेक्ट डिमोलिश कर दिया. दैट इज़ वन ऑप्शन. अदर ऑप्शन इज आप इस फ्लोर को सेलेक्ट करें, ठीक है, उसको कॉपी करें, अलाइन टू द सेम प्लेस करें, ठीक है. और अलाइन टू द सेम प्लेस करने के बाद आप उस फ्लोर को सेलेक्ट करें. ये देखिए यहाँ पे हमारा जो फेस क्रिएटेड है वो न्यू कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है. आप इसे क्या करें, यहाँ पे क्लाइंट का कहना था 300 mm इसे नीचे ले जाएं. सो हम यहाँ पे इसे 300 mm नीचे ले जाएंगे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है. और ऊपर वाला जो पोर्शन है आप इसे डायरेक्टली डिमोलिश कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है. और ये जितना भी ऊपर का पोर्शन है आप इसे डायरेक्टली अटैच करा दें, अटैच टू द न्यू रूफ, टू द न्यू रूफ, ठीक है. सो अगर हम जाते हैं, ओके, इसके बाद अब हमें शो यहाँ और क्या कराना होगा. लेट मी रिमेम्बर, हमने यहाँ पे और क्या शो कराया था. सो फ्लोर 300 mm नीचे हम ले आए थे, एंड देन वी हैड द क्लियर हाइट ओवर हियर, बट इन बिटवीन लेट मी सी कि मैंने और क्या किया था इसमें. Okay, so let me just open a section demo view. एंड ये देखें, ये जो हमारी आउटर वॉल है, हमने जो नया फ्लोर बनाया है वो अंदर वाली वॉल से बनाया था, ठीक है. यहाँ पे जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वॉल थी वो इसमें अटैच हो जा रही है, और ये यहाँ पे डिमोलिशन फेज में दिखाई जा रही है, और यहाँ पे ये वाली जो वॉल्स है वो इसके साथ अटैच हो जा रही है, ठीक है. हमें सेम काम यहाँ पे करना है. तो हम जाएंगे अगेन टू द सेक्शन, नॉट दिस वन, या to the section, to the demo view and new construction, ठीक है. सो ये जो फ्लोर हमारा बन रहा है, आप इसे थोड़ी सी हमें इसमें एडिटिंग करनी होगी. हमारा जो फ्लोर है वो इनर टू इनर बनेगा. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप मूव कराते हैं, अगर यहाँ पे कोई वॉल होगी तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस पता चलेगी, ठीक है. या तो वो आप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे वायर फ्रेम लगा सकते हैं. मे बी वायर फ्रेम भी हमारे साथ काम ना करे. तो हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर डेमो, फर्स्ट फ्लोर डेमो ओवर हियर, या फिर लॉफ्ट की डेमो पे जाते हैं. हमारी जो रूफ आ रही है यहाँ पे हम पहले करा देते हैं नीचे में रेंज बेस लेवल फर्स्ट फ्लोर, ठीक है. अब हमें फर्स्ट फ्लोर यहाँ नज़र आ रहा है, दिस इज़ आवर फ्लोर. हम इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे, इससे हम अंदर ले आते हैं हमारा जो भी रूफ का पोर्शन है, ठीक है.
समथिंग लाइक दिस। आप चाहें तो इसे या तो यहाँ तक मूव करा दें या फिर यहाँ पे आप स्प्लिट करा सकते हैं इसे। सो मैं यहाँ पे स्प्लिट करा देता हूँ। देन ट्रिम दिस पोर्शन with this one and this portion with this one, this portion with this one, unjoint element, delete this element and yeah. So now we have clear floor over here and ये जो floor आएगी ये कुछ यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ वाली जो floor है ये कुछ अंदर चली जाएगी। Finish, yeah, detach target, no problem. Go to 3D and we have to do the same thing with the existing floor also। ठीक है, हमारी जो existing floor है शायद हमने वहीं पे editing की है। So let me just get it back, let me delete the new construction। ओके, एग्जिस्टिंग वाली फ्लोर कहाँ चली गई हमारी? ओके, लेट मी जस्ट undo it, select it, select this floor, this is that floor। again you can just select it, make it a little bit smaller। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पता चल जाएगी अगर आप बना रहे होंगे तो, ठीक है। या फिर आप वही सेम काम करके वायर फ्रेम में करके इसे चेंज करा सकते हैं। फिनिश 3D एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो रूफ है हमारी यहाँ नीचे चली गई है, ठीक है। सारी बॉल इसके साथ अटैच हो चुकी है एंड नाउ यू कैन इवन डिलीट दिस वन स्टेयर जो कि ऊपर आ रही है, इसे हम बाद में करते हैं। सो नाउ वी हैव अ क्लियर हाइट ऑफ हियर। अगर अभी आप सेक्शन व्यू में जाते हैं, ठीक है, तो ये देखिए अभी जो हमारे पास डिस्टेंस आ रही है यहाँ मिडल से यहाँ तक की वो 2189 है। सो इट हैज़ बीन इंक्रीज बाई 300 mm। पहले 1800 mm आ रही थी, अब 2100 mm आ रही है, ठीक है। हमारी फ्लोर मूव हो चुकी है। अगर आप इसे डेमो वर्जन में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दोनों फ्लोर नज़र आएगी, जो कि एग्जिस्टिंग है और न्यू कंस्ट्रक्शन वाली फ्लोर है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो वॉल थी ये भी आपको नज़र आ रही है और ये सारी जो वॉल्स थी ये सब अपने आप एडजस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। सो नाउ यू कैन गो फॉर अगेन डेमो, या सो ये हो गई हमारी roof। now we have just one thing left over here, that is our loft portion, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक स्क्वायर डॉर्मर बनाएंगे। सो अब स्क्वायर डॉर्मर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे हाइट तो प्रोवाइड करा दी एंड स्क्वायर डॉर्मर की जो हाइट होगी वो इस यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। इस पोर्शन से जो है अगर मैं आपको सेक्शन में जाके दिखाऊँ DL, सो इस पोर्शन पे हमें लाकर उसे एंड कर देना है, ठीक है, हमारी जो स्क्वायर डॉर्मर बनेगी। तो अब हम स्क्वायर डॉर्मर बनाने के लिए क्या करेंगे? मैंने आपको पहले भी डॉर्मर बनाना बताया था। इस वाले डॉर्मर में हमें एक ऊपर रूफ देनी होगी एंड देन वी हैव टू मेक 2 वॉल्स दैट इज ऑन टॉप ऑफ दिस वॉल। यहाँ पे इस वॉल के ऊपर हम वॉल बनाएंगे, ठीक है, जो कि स्क्वायर शेप की होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम जाएंगे अगेन ऑन द लॉफ्ट, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे वॉल। वॉल की जो थिकनेस होगी वो लॉफ्ट की वॉल की थिकनेस जो होती है वो 100 mm या वो 120 mm होती है। आप जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उस हिसाब से बना सकते हैं इसे। सो आई एम सेलेक्टिंग 110 mm, ठीक है। 110 mm यहाँ पे अवेलेबल है। यू कैन सेलेक्ट द साइड ऑफ इट, आपको कहाँ से इसे बनाना है, वॉल सेंटर लाइन से बनाना है या फिर इंटीरियर से बनाना है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट गो फॉर द इंटीरियर और हम कुछ यहाँ से बना लेते हैं, ओके। यहाँ से जो हमारा लॉफ्ट का वॉल है यहाँ से मैंने ये, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये शायद मिडिल है हमारे एंड आई डोंट नो कि यहाँ पे मिडिल है या नहीं, बट मैं सिर्फ एक वॉल बना दे रहा हूँ, ठीक है। एंड हम देखेंगे कि ये वॉल कहाँ पे बन रहा है। सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द इंटीरियर साइड एंड ये कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड ओके, दिस इज आवर एक्सटीरियर पोर्शन। एक्चुअली ये फ्रंट हमारे हाउस का फ्रंट है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे बन रहा होगा इस पोर्शन में, बट हमें जो वॉल बनानी है वो इस पोर्शन में बनानी है। सो लेट मी जस्ट सेलेक्ट इट, go to the left view and then move it from here to here, ठीक है। कुछ इस तरह से हम मूव करा सकते हैं इसे डायरेक्टली, ठीक है। और उसके बाद फिर से हम जाएंगे डेमो पे एंड डेमो पे जाने के बाद हम फिर से यहाँ पे जाएंगे, इस वॉल को सेलेक्ट करेंगे
सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट सिमिलर पे जाएंगे और यहाँ पे एक और वॉल बना देंगे, ठीक है। सो ये जितनी भी हमारी वॉल्स बन रही है वो एग्जिस्टिंग वॉल के ऊपर बन रही है, ठीक है। हमने इसे ट्रिम करा दिया, हमने इसे यहाँ से ट्रिम करा दिया कुछ इस तरह से। नाउ वी हैव दिस पोर्शन ओवर हियर एंड नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। इनकेस अगर ये एडजस्ट नहीं होती है, यू कैन गो टू एडिट प्रोफाइल, या फिर आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, इसे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे चाहें तो इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी वॉल को। नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास पोर्शन है जिसे हम सेलेक्ट करके यहाँ पे इंक्रीज़ करा सकते हैं इसे, ठीक है। इसके बाद एज यू कैन सी कि इसकी जो हाइट है ये ऊपर तक आ रही है। अगर हम यहाँ पे रूफ की लगाते हैं तो इसके ऊपर आएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम पहले रूफ बना लेते हैं, देन वी विल एडजस्ट द हाइट ऑफ दैट रूफ, ठीक है। तो हम जाएंगे अगेन लॉफ्ट डेमो पे एंड हमें जो रूफ बनानी है वो यहाँ पे बनाएंगे। सो आर्किटेक्चर, रूफ, रूफ बाई फुटप्रिंट, और ये एक स्ट्रेट रूफ बनेगी। तो स्ट्रेट रूफ बनाएंगे हम यहाँ पे एंड समथिंग लाइक दिस। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास चारों साइड स्लोप एंगल है। सो हम पूरी रूफ को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, रिमूव द डिफाइन स्लोप ऑप्शन एंड देन फिनिश इट। एंड फिनिश करने के बाद हम जाएंगे 3D में। 3D में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये हमारी लॉफ्ट पे आ चुकी है। सो हम इसे मूव करा देते हैं रूफ पे। सो हम यहाँ पे रूफ वाले पोर्शन पे इसे मूव करा देते हैं। नाउ यू कैन सी कि अब हमें इसे जहाँ पे भी प्लेस करना है आप उसे अपने हिसाब से मूव करा सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो बेस ऑफसेट है वो 300 mm पे दी हुई है। आई डोंट नो वाई, बट यू कैन कीप इट एट 0 राइट ना। एंड देन आई टोल्ड यू कि ये जो हमारी रूफ बनेगी वो नीचे बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे ऐसे करके नीचे ला सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप मैंने यहाँ पे अंडू किया, सेलेक्ट ऑल योर वॉल्स जो जो आपने बनाया है अभी, एंड देन अटैच इट टू द टॉप ऑफ दिस रूफ। यहाँ हमने अटैच करा दिया इसे। अटैच कराने के बाद आप इस रूफ को सेलेक्ट करें एंड नाउ यू कैन मूव इट। सो आप इसे जैसे जैसे मूव कराएंगे ना, यू कैन सी कि आपकी जो वॉल्स है इस रूफ के साथ मूव हो रही है। सो आई टोल्ड यू कि ये इसके स्ट्रेट लाइन में आएगी। सो आप इसे इसके स्ट्रेट लाइन में डाल सकते हैं कुछ इस तरह से। एंड नाउ what else we have to do is we have to remove this section, ठीक है। या फिर let me see, अगर हम इसे थोड़ी सी और ऊपर ले जा सकते हैं, मे बी या वी कैन एक्चुअली। सो हम इसे थोड़ी सी और ऊपर यहाँ पे ले जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। एंड नाउ वी हैव टू डिमोलिश दिस पोर्शन। ये जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूफ है, हमें उसमें थोड़ी सी डिमोलिशन करनी है। सो उसमें हमें डिमोलिशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था जब मैं आपकी सेशन ले रहा था, तो कि आपको अगर किसी एग्जिस्टिंग रूफ में इनकेस आपको डिमोलिशन दिखानी है तो आप पहले क्या करें, उस रूफ को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद अलाइन टू द सेम प्लेस करें, ठीक है, कुछ इस तरह से। नाउ वी हैव द वॉल ओवर हियर, ये जो हमारे पास वॉल्स हैं। सो ये वॉल हमारे पास जो अभी हमने बनाई इज दैट, लेट मी जस्ट रीसेट दैट वन। ओके, सो जस्ट सेलेक्ट दिस कॉपी। यहाँ पे कॉपी करा लें। कॉपी कराने के बाद एग्जिस्टिंग में जाके अलाइन टू द सेम प्लेस करें। सेम प्लेस में जाने के बाद आप इसमें एडिट फुटप्रिंट पे जाएं। एडिट फुटप्रिंट पे जाने के बाद आप यहाँ से आपको जो भी पोर्शन यहाँ पे कट में दिखाना है आप उस शेप के इस रूफ को बना लें, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड कुछ इस तरह से। सो ये वाला जो पोर्शन है ये हमें कट करके दिखाना है। एंड आई थिंक ये जो एंगल है वो सही आना चाहिए। मैं देख लेता हूँ इसकी एंगल क्या है, 2383, ठीक है। अगर नहीं भी आती है देन वी कैन मूव इट एज यू कैन रिमेंबर, ठीक है। एंड नाउ लेट मी गो ओवर हियर, लेट मी सेलेक्ट द रूफ एंड लेट मी चेक द रूफ। या सो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। सो लेट मी जस्ट सेलेक्ट इट एंड हम एक साइड से यहाँ पे जो स्लोप है इसकी वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। सो मे बी फ्रॉम दिस साइड चेंज द स्लोप, फिनिश इट। ओके, मैंने रॉन्ग प्लेस पे इसे हटा दिया है। सो सेलेक्ट दिस, रिमूव फ्रॉम हियर, डिफाइन स्लोप, जो यहाँ पे ऑप्शन है इसे हमने रिमूव कर दिया। एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे, मैं इसे हाइड करा देता हूँ। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ एक और रूफ आ चुकी है, बट स्टिल ये आई डोंट थिंक ये अलाइंड है यहाँ पे। तो हम जाएंगे यहाँ पे सेक्शन व्यू में। सेक्शन व्यू में हम जाने के बाद यहाँ पे इसे अलाइन कराने की कोशिश करेंगे। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे अगर आप इसे सेलेक्ट करके मूव कराते हैं समथिंग लाइक दिस, एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास ये रूफ आ चुकी है। देन यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस रूफ, आप इसे हाइड कर दें एंड देन सेलेक्ट दिस पोर्शन, go to edit footprint, not to the edit footprint, actually we have to make a cut over here। so उसे मैं कट करने के लिए वर्टिकल में जाएं, आप सेलेक्ट करें इसे
एंड देन यू कैन गेट बैक दिस रूफ बाय प्रेसिंग एच अप। पहले मैंने इसे हाइड कर दिया था, नाउ यू कैन सी कि हमें इसकी आउटलाइन जो हमने अभी रूफ बनाई थी उसकी आउटलाइन हमें नजर आ रही है। देन जस्ट सेलेक्ट दिस आउटलाइन एंड फ्रॉम हियर you can just make it something like this, and yeah, so I think this should be enough. So now we have a cut over here, and yeah, कट तो हमारी बन चुकी है, बट आई थिंक कि ये जो पोर्शन है इसे हमें थोड़ी सी और ऊपर ले जाने की ज़रूरत है. सो अगेन जस्ट सेलेक्ट दिस फुटप्रिंट एंड नाउ यू कैन मूव इट लाइक दिस. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास वॉल आ चुकी है, रूफ आ चुकी है, देन यू कैन जस्ट डू वन थिंग, दैट इज फेज क्रिएटेड. इसे एग्जिस्टिंग में डाल दें. एग्जिस्टिंग में डालने के बाद नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ पे अब आप इसे डिमोलिशन फेज में दिखा सकते हैं. ठीक है, तो डिमोलिशन फेज में अगर आप इसे दिखाना चाहते हैं तो नाउ यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट, एंड सेलेक्ट करने के बाद आप इसे डायरेक्टली डिमोलिश करके दिखाएं. एंड अगर आप यहाँ पे डेमो फेज में जाते हैं तो ये देखें यहाँ पे हमारी जो रूफ थी, यहाँ देखें, यहाँ पे ये डिमोलिशन फेज में हमें ये वाला पोर्शन दिखा रहा है. ठीक है, सो एंड यहाँ पे ये जो अंदर जा रही है ये वाला पोर्शन, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट एंड देन वी कैन जस्ट अटैच दिस रूफ. ठीक है, तो हम इसे यहाँ से रूफ ज्वाइन अनज्वाइन करेंगे. देन सेलेक्ट द पोर्शन एंड सेलेक्ट द जिस रूफ में आपको ज्वाइन करना है. लेट मी जस्ट डू इट एज अनजॉइंट एलिमेंट. यहाँ पे ये ज्वाइन नहीं हो रही है तो मे बी हाइट की प्रॉब्लम होगी यहाँ पे. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, रूफ में हम इसे सेलेक्ट करते हैं. देन लेट मी सेलेक्ट द रूफ कैन नॉट बी जॉइंट. लेट मी सी हमारे पास और क्या ऑप्शन है. गो टू एडिट फुटप्रिंट एंड हम यहाँ तक इसे ज्वाइन करके देखते हैं. एंड या यहाँ पे एपिक कैप बन चुकी है. सो लेट मी जस्ट सेलेक्ट इट, सेलेक्ट दिस पोर्शन, सेलेक्ट दिस पोर्शन. नो, इट इज स्टिल नॉट वर्किंग. सो हम डायरेक्ट अपना जो मेथड है वो यूज़ करेंगे, जो कि कुछ हिस्सा से होगा. यहाँ पे हम इसे मिडिल में ले आएंगे, इस रूफ से यहाँ जो कट है इससे थोड़ी सी आगे रखेंगे, बट ये जो हमारा रिच पोर्शन है उससे थोड़ा पीछे रखेंगे. एंड देन फिनिश इट. एंड नाउ यू कैन सी कि कुछ इस तरह से हमारा रूफ यहाँ पे बन चुका है. एंड ये जो पोर्शन आ रहा है हमारा वॉल का, ठीक है, आप वॉल सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन द बोथ साइड, या फिर आप एक साइड सेलेक्ट करें, अटैच टू द टॉप बेस कर दें. ठीक है, आई मीन अटैच टू द टॉप रूफ. एंड अगेन ऑन दिस पोर्शन ऑल्सो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं अटैच टू द टॉप बेस करके, इस रूफ के साथ इसे अटैच करा दें. ठीक है, ये देखें, ये कुछ इस तरह से हमारे पास एक स्क्वायर डॉर्मर बन चुका है. और यहाँ पे हमारा स्क्वायर डॉर्मर तो बन गया. नाउ एज यू कैन सी कि ये जो वॉल है, अगर मैं बाहर वाली वॉल को हाइड करूँ तो ये वाली जो वॉल है ये मुझे यहाँ तक नहीं चाहिए. ये मुझे कहाँ से चाहिए, मुझे इस वॉल के ऊपर ये चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस वॉल, गो टू अटैच टॉप बेस एंड देन सेलेक्ट योर बेस. एंड बेस हमें कहाँ रखना है, इस रूफ के ऊपर रखना है. सो नाउ यू कैन सी कि हमने यहाँ पे इसे लेट मी ट्राई इट वंस अगेन. अगर ये इस तरह से नहीं होता है इन केस, then we have the other solution also. I think कि ये जो वॉल है ये थोड़ा सा इस तरफ चला गया है, आई मीन ऑन दिस पोर्शन एक्चुअली. सो हम क्या कर सकते हैं, we can just hide the top of this roof. Okay, we cannot hide it like that. Okay, let me just replace it a little bit. Where is that this is our loft portion that is on the loft demo. So loft demo पे हम जाएंगे and then select your wall, move it by a bit. Is select this wall, align this, align from here and align from align till here. I think this can work out. अगर ये अभी भी काम नहीं करता then we have one more option जो कि हम ट्राई कर सकते हैं. सो या अगर अभी भी ये काम नहीं कर रहा तो आप जस्ट डायरेक्टली इसे सेलेक्ट करें, गो टू एडिट प्रोफाइल. एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद आप यहाँ पे एक लाइन बना लें एंड देन ट्रिम दिस पोर्शन. दिस इज द इजीएस्ट मेथड जो कि आप यूज़ कर सकते हैं.
अगर इन केस कभी, आई थिंक यहाँ पे जो गैप है ये क्लियर आ नहीं रहा है, ठीक है। सो ये अगर आप देखें तो ये दोनों अगर हम चाहेंगे तो थोड़ी सी अगर हम रूफ को अंदर ले जाएं तो यहाँ पे इसके ऊपर ये लग जाता, बट स्टिल वी वांट अ गैप ओवर देयर। सो डिटैच टारगेट, नाउ यू कैन सी कि ये कुछ इस तरह से यहाँ पे बन चुका है। एंड ऑन द अदर साइड ऑल्सो यू कैन इधर go to edit profile and then select your line, trim this one, trim, and now as you can see हमारे पास यहाँ loft बन के रेडी है, ठीक है। finish, detach target, and yeah, so now we have this loft over here with a gap over here, ठीक है। इस पोर्शन में हमारे पास गैप भी आ गया है। एंड अगर आप एग्जिस्टिंग व्यू में देखेंगे इसे like this, now you can see कि existing view and show complete, so now you can see कि आपकी जो रूफ है वो क्लियर रूफ बनी हुई है, पूरी रूफ है आपके पास, ठीक है। और प्रपोज्ड फेज में अगर आप शो कंप्लीट करते हैं, सो नाउ यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पे स्क्वायर डॉर्मर बन चुकी है और यहाँ पे आपकी गैप बहुत अच्छे से आ चुकी है। सो नाउ दैट वी आर डन विद दिस पोर्शन, what else we have to do is, let me see what is this. This is a wall, let me just attach this wall over here maybe. Okay, let's just keep that. Okay, so अब हमें क्या करना है, पहले तो हम इस स्टेप को एडिट करा देते हैं क्योंकि वी डोंट नीड वन मोर स्टेप ऑफ हियर। सो आई विल गो टू एडिट, एडिट पे जाने के बाद एडिट स्केच, और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है हमारे पास इसे हम डिलीट करा देते हैं। फिनिश, फिनिश, एंड ये वाला पोर्शन हमने गलत डिलीट कर दिया। ओके, देन जस्ट ट्रिम इट। ओके, एंड नाउ वी हैव अ क्लियर स्टेयर, सेलेक्ट इट, एडिट इट, एंड ये जो पोर्शन हमारा है जो यहाँ पे गैप रह जा रहा है उसे आप फुलफिल कर लें लाइक दिस। एंड नाउ यू कैन सी कि आपके स्टेयर्स कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुकी हैं। ओके, ये अभी भी नहीं हुई है। सो अगेन गो टू एडिट बाउंड्री एंड फ्लिप्ड इट, आई थिंक ये फ्लिप नहीं हुई है। लेट मी जस्ट चेक इट आउट अगेन। सेलेक्ट इट, या I do have to flip it, edit sketch, flip, finish, finish के बाद जाएंगे loft demo पे, या this is complete and let me just check it once again, अगर कोई गड़बड़ तो नहीं है इस बार, no. So now you can see कि हमारे पास यहाँ पे क्लियर स्टेयर आ रही है, ठीक है। इसके बाद अब हमें और क्या शो कराना है, अब हमें लॉफ्ट में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि is that loft, या उन्हें यहाँ पे फुल एक रूम चाहिए था लाइक दिस, ओपन रूम, ठीक है, जहाँ पे स्टेयर्स यहाँ मिडिल के आसपास आए, जहाँ पे भी हेड हाइट क्लियर हो, और हमें एक छोटा सा WC बनाना था, दैट इज़ वाटर क्लोजेट, ठीक है। तो हम उसे भी बना लेते हैं। ये डॉर्मर हमारी स्क्वायर डॉर्मर की साइन दिखाई हुई है, पहले हमारी डॉर्मर कुछ इस तरह थी और इसका मतलब होता है स्क्वायर डॉर्मर। हमें इस स्क्वायर डॉर्मर पे एक विंडो लगाना है ऑन दिस साइड, एंड ओके दिस proposed loft conversion, let me see, ये हमारा पोर्शन है, या सो यहाँ पे हमें दो विंडोज दिखानी है, और दिस साइड वी वांट विंडो, ठीक है। यहाँ पे एक विंडो आएगी, आई थिंक कि इसमें हमने थोड़ी सी और चेंज की थी। सो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है हमने इसे एज ए स्क्वायर डॉर्मर माना था, एंड हमने इसका जो WC है वो अपोजिट साइड बनाया था, ठीक है, या फिर शायद मिडिल में बनाया था क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट ने मना कर दिया था। सो लेट मी सी, सो अब भी हमें कहीं भी कुछ भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास अब सभी चीज़ें क्लियर हैं। सो अगेन आई कैन गो टू द लॉफ्ट प्रपोज, सो नाउ यू कैन सी कि आपके पास कुछ इस तरह के लॉफ्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे कहीं पे भी एक वॉल बना सकते हैं। सो जैसा कि हमें ड्राइंग में दिया हुआ है हम उसी तरह से बनाते हैं, समथिंग लाइक दिस, जो कि 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर की एक WC होगी यहाँ पे, ठीक है। सो 1.5 1500 होती है, 1500 mm, और यहाँ से भी हम कर देंगे इसे 1500 mm, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे एक डोर ऐड करना होगा हमें। सो हम कोई भी एक छोटी सी डोर ऐड करेंगे यहाँ पे। सो लेट मी सी, यहाँ पे एक सबसे छोटी जो डोर है वो कुछ इस तरह से आप चाहें तो दे सकते हैं।
और इसकी जो विथ है इसे आप कर दें 600 mm, इसकी जो हाइट है वी कैन कीप इट एट 1800 mm. सो नाउ वी हैव अ स्मॉलर डोर ओवर हियर. आप इस पोर्शन में भी लगा सकते हैं डोर, आपकी मर्जी, आप जहाँ पे भी इसे सेट करें या फिर जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से सेट करें. नाउ दैट वी हैव द वाटर क्लोजेट, नाउ वी नीड 2 ऑफ द विंडोज. सो हम यहाँ पे 2 विंडो लगाएंगे एंड यहाँ पे एक विंडो और यहाँ पे एक विंडो. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें विंडो की साइज़ मेंशन है. बाथरूम में जो हमारी विंडो की साइज़ है वो 400 mm है. सो 400 बाई 400 हम यहाँ पे इसे रखेंगे एंड यहाँ पे जो फ्रंट में है वो 800 बाई 1200 mm की होगी. सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट योर विंडो फ्रॉम हियर. अगर आप से यहाँ पे विंडो सेलेक्ट नहीं हो रही है तो आप व्यू रेंज में जाके इसे चेंज करा सकते हैं. सो लेट मी जस्ट गो टू 1100 mm मे बी. Okay, let's not go with 1100 mm. What I'm going to do over here is गो टू डायरेक्टली टू द 3D व्यू. आप यहाँ पे विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी कि हमें थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है, सो हम सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. नाउ यू कैन सी कि हमने यहाँ पे इसे इसके साथ अटैच करा दिया एंड इसकी जो सिल हाइट है इस विंडो की इसे हम पहले कम करा देते हैं. सो सिल हाइट जो है यहाँ पे राइट नाउ इट इज़ एट 800 mm. वी जस्ट गोना कीप इट एट समथिंग लाइक 400 mm. ठीक है, दिस इज द विथ. सिल हाइट 915, सो लेट मी जस्ट कीप टू 500 mm. डिफॉल्ट सिल हाइट, यहाँ पे सिल हाइट जो है इसे 500 mm पे मैं कर देता हूँ. सो नाउ यू कैन सी कि ये 500 mm पे इसकी सिल हाइट आ चुकी है एंड नाउ वी हैव द ऑप्शन टू मेक इट स्मॉलर. ठीक है, एंड इज देयर समथिंग ओवरलैपिंग? या ये डोर हमें थोड़ी सी और छोटी करनी है. इसे 1800 की जगह हम 1700 mm कर देते हैं. सो नाउ वी हैव द मैचिंग एवरीथिंग over here. या फिर मैं देख लेता हूँ कि डोर की जो डिफ़ॉल्ट सिल हाइट है वो 0 है या नहीं. हाँ 0 ही है. ठीक है, फाइन. सो now you can just select this window. We have to keep this window at 400 by 400. So 400 और विथ इसकी जो है वो भी 400 समथिंग लाइक दिस. आप इसके जो डिफ़ॉल्ट सिल हाइट है आप इसके साथ मैच करा सकते हैं. और ये जो विंडो है ये होगी हमारी 800 बाई 1200. बट ओके, लेट्स जस्ट कीप दैट. ठीक है, और इसे हम यहाँ पे अलाइन करा देते हैं. यहाँ पे आई थिंक 400 बाई 400 काफ़ी छोटी दिख रही है मुझे. सो लेट मी जस्ट कीप इट टू 600 और वी कैन इंक्रीज इट लाइक इन हाइट वाइज. ओके, विथ हमें 400 ही रखनी थी बट हाइट जो है इसे हम 600 करा देते हैं. ओके, सो या 600 इज फाइन. एंड नाउ वी हैव टू रिड्यूस दिस सिल हाइट. तो हम सिल हाइट इससे अलाइन करा देंगे. सो हम अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे. यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस वन and then select the top. Let me just move it by a little bit first, then align. Select your top of this one and align with top of this window. एंड नाउ लेट मी गो टू द लॉफ्ट प्रपोज. एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास 2 विंडो यहाँ शो हो रही है. यहाँ पे एक WC हो गया. अगर आप यहाँ पे इसकी रूम हाइट निकालेंगे तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे आपको रूम हाइट नहीं शो रही है. इनकेस ये रूम हाइट क्यों नहीं शो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई पोर्शन जो है वो ओपन रह गया होगा. बट अगर हम इसकी रूम हाइट आई मीन रूम की डायमेंशन लेंगे तो ये हमें शो होगा. सो रूम टैग विथ एरिया. सो यहाँ पे नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे 2 मीटर का एरिया आ रहा है और यहाँ पे कुछ हॉच पॉच कंडीशन हो चुकी है. सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस वन, गो टू एडिट एंड आई डोंट वांट हियर द रूम नंबर. सो हम यहाँ पे रूम नंबर हटा देंगे. एंड आई कैन सी कि आपके पास यहाँ पे एक 2 मीटर का रूम आ गया. आप इसमें रीनेमिंग कर सकते हैं इसे WC. ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है हमें इसे अगर क्लोज कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा. वी कैन जस्ट गो टू आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर में जाने के बाद आप यहाँ पे रूम सेपरेटर पे जाएँ. रूम सेपरेटर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल का ऑप्शन है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पिकलाइंस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो मैं यहाँ पे पिकलाइन का ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ. एंड एज यू कैन सी कि हमें यहाँ पे रूम की जो लाइन्स है वो नज़र नहीं आ रही है ठीक से. सो हमें एक्चुअली यहाँ पे रूम एनक्लोज कराना है. तो लेट मी सी कि अगर मैं डायरेक्टली इसे एनक्लोज करा सकता हूँ तो इट वुड बी फाइन. अगर नहीं तो ओके, लेट मी जस्ट सी अगर ये काम करता है देन इट्स फाइन. या सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे सिर्फ एक सेपरेटर रूम सेपरेटर दिया एंड नाउ वी हैव अ क्लोज रूम ओवर हियर. एंड अब आप इसे रीनेम कर सकते हैं लाइक लॉफ्ट दैट इज. और आपकी जो लॉफ्ट की एरिया है वो भी आपको मेंशन है यहाँ पे. ठीक है,
सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे 26 मीटर स्क्वायर की लॉफ्ट आ चुकी है। इन केस अगर यहाँ पे भी अगर आपका लॉफ्ट ये सेपरेटर लगाने से भी नहीं काम करता है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको यहाँ चारों तरफ सेपरेटर लगाना होगा, बट उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप दिस सेपरेटर इन द एग्जिस्टिंग फेज एंड नाउ यू कैन सी दिस सेपरेटर दिस इज शोइंग अस टू इन ब्लू कलर। सो अगर आप चाहते हैं कि ये सेपरेटर आपको शो ही ना हो इन केस इस प्लान में, तो आप जा सकते हैं मैनेज में। मैंने चेंज करके रखा है सेपरेटर कलर बिकॉज कभी कभी आसानी होती है हमें सेपरेटर ढूंढने में। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे हमारी जो सेपरेटर है रूम सेपरेटर, यहाँ पे हमारी पास जो है स्पेस सेपरेशन रूम सेपरेशन। नाउ यू कैन सी कि इसकी जो विड्थ है वो 3 है, मैं इसे 1 करा देता हूँ। इसकी जो कलर है वो ब्लू है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट एज ग्रे। सो अब हमें ये ज़्यादा अच्छे से मतलब नज़र नहीं आएगी इन प्लान, बट स्टिल वी कैन विजुअलाइज इट। ठीक है, अगर आपको ओके इसके बाद हमारा ये बन के तैयार है लॉफ्ट एरिया। नाउ यू कैन गो टू द रूफ प्रपोज्ड। या सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो रूफ है वो कुछ इस तरह से, अगर आपको यहाँ पे स्लोपिंग दिखानी है रूफ की, तो हम जाएंगे स्लोप स्पॉट स्लोप एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास स्लोपिंग है और यहाँ पे स्लोपिंग नहीं है। अगर आप यही चीज़ अगर आप जाके करते हैं एग्जिस्टिंग फेज में, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एग्जिस्टिंग फेज में, समथिंग लाइक दिस एग्जिस्टिंग फेज, सो कंप्लीट एंड नाउ अगर आप एग्जिस्टिंग फेज में देखें, अगर मैं यहाँ पे स्लोप करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें, ये जो स्लोप है हमारे पास ये है 442/1000 442/1000। पर अगर आप न्यू कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमारे पास स्लोप है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर डॉर्मर अवेलेबल है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा पूरा प्रोजेक्ट बनता है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो यहाँ पे ब्लू लाइन शो हो रहा है। ये क्यों शो हो रहा है? क्योंकि मैंने 3D में भी रूम सेपरेशन को शो करा के रखा है। सो आप विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जा सकते हैं, वी क्लिक करके एंड देन यू कैन गो टू द लाइन्स। लाइन्स में जाने के बाद आप यहाँ पे इसे एक्सटेंड करा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें मैंने रूम सेपरेटर में यहाँ पे इसकी कलर जो है वो से चेंज करा रखा है। सो अगेन आई कैन गो फॉर लेस डोमिनेंट कलर एंड देन जस्ट फिनिश इट एंड नाउ यू कैन सी कि आपको यहाँ पे रूम सेपरेटर अच्छे से नज़र नहीं आएगा। सो वी हैव जस्ट हिडन इट एंड ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बन के तैयार है। इनकेस अगर आपको कुछ और भी चेंजेस करने हैं लॉफ्ट पोर्शन में या किसी भी पोर्शन में, सो व्हाट एल्स वी कैन डू इज वी कैन मेक अ रूम ओवर हियर समथिंग लाइक दिस। आई थिंक दैट वी कैन मेक अ रूम फ्रॉम दिस पोर्शन, या फिर हम पूरी तरह से यहाँ पे एक रूम बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से और यहाँ पे एक डोर दे सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस, ये हमारा मिडिल पोर्शन था। या select it yes for the create similar and you can again make a wall over here, move to the room and okay, so ये हमारा एक और रूम बन गया यहाँ पे कुछ इस तरह से 12 मीटर एंड यहाँ पे हम इस रूम में भी लेवलिंग कर सकते हैं एज लॉफ्ट एरिया, या फिर आपको क्लाइंट ने जो भी कहा हो। ठीक है, मैंने इसे सिर्फ अपनी मर्जी से बनाया। ठीक है, एंड नाउ यू कैन ट्राई टू सी कि यहाँ पे आपका बेड एडजस्ट होता है या नहीं, या फिर कोई भी चीज़ को अगर आपको एडजस्ट करा के देखना है तो आप वहाँ पे एडजस्ट करा के देख सकते हैं। सो पहले हम 3D में से देख लेते हैं। ये जो लॉफ्ट हमने बनाया है यहाँ पे कुछ कुछ जो चीज़ें हैं इसकी वो सही से बाहर निकल चुकी है। सो आप इसे जस्ट सेलेक्ट करके अटैच टॉप बेस में जा सकते हैं एंड फॉर दिस पोर्शन लेट मी जस्ट रिड्यूस द हाइट ऑफ द डोर दैट इज टू 1800 mm। सो नाउ स्टिल थोड़ी सी इसकी जो पोर्शन है 1800 mm के ऊपर भी थोड़ी सी पोर्शन है। सो let me just keep it like 1750। ठीक है, बट वी स्टिल कीप इट एज लाइक 1800 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है हर चीज़ में। सो आप उसमें एडजस्टमेंट करा सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ। एंड देन द विड्थ ऑफ इट वुड बी लाइक 750 mm, 750 mm। ठीक है, एंड नाउ let's just check this out। so again you can go to the section box में सेलेक्ट करके इसे किसी भी पोर्शन में किसी भी चीज़ को आप ये करके देख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ यू हैव दिस बेड एरिया यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपका लॉफ्ट का एरिया आ गया। आपका जो स्टेयर है वो यहाँ पे छिप गया हमारा स्टेयर, आई थिंक सो। या सो आपका स्टेयर भी यहाँ क्लियर हाइट पे आ जा रहा है। और ये पोर्शन को मैं कुछ इस प्लेस पे लाना चाहता हूँ।
align, select this portion, select this wall, still I can't get it. Okay, no problem. So I think कि ये जो है ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये इसकी जो बेस है वो लॉफ्ट से कनेक्टेड है. सो लेट मी जस्ट गिव इट अ बेस ऑफसेट ऑफ -300 आई थिंक. या क्योंकि हमने इस फ्लो को -300 mm किया था. सो नाउ यू कैन इधर ऑल्सो ऐड अ न्यू लेवल ओवर हियर जो कि -300 mm पे होगा ताकि आप सभी चीज़ों को उसके साथ मैचअप करा सकें. ठीक है, तो दैट इज़ वन ऑप्शन. अगर आपके पास ज़्यादा वॉल्स नहीं है तो आप डायरेक्टली सेलेक्ट करके उसे -300 mm कर सकते हैं. बट एज अ गुड प्रैक्टिस आपको यहाँ पे एक लेवल ऐड करना चाहिए एंड न्यू कंस्ट्रक्शन फेज. और यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहिए, वो भी मैं कर ही देता हूँ एक्चुअली. सो अगेन लेट मी गो टू नॉट प्रपोज्ड और यहाँ पे हमें एक चाहिए न्यू लेवल कॉपी. ठीक है, कॉपी करा के हमें कहाँ पे रखना है, 300 mm नीचे. सो नाउ यू कैन जस्ट मेक अ न्यू लेवल एट 300 mm, सेलेक्ट दिस लेवल एंड आई डोंट थिंक कि इसमें हमारे पास जो है क्या कौन सा कहते हैं फेज आती है. सो आई डोंट रिमेम्बर कि लेवल में फेज आती है या नहीं, बट आई डोंट थिंक आई कांट फाइंड इट ओवर हियर. सो मे बी नहीं आती हो. ठीक है, एंड नाउ यू कैन लेवल इट एज प्रपोज्ड या फिर ये हमारे पास पहले थी हमारे पास 2.2 फर्स्ट फ्लोर. सो वी कैन मेक इट एज 2.1 फर्स्ट फ्लोर. 2.1 फर्स्ट फ्लोर. फर्स्ट फ्लोर. और यहाँ पे अब हम डायरेक्टली ये जो वॉल्स है इसे हम डायरेक्टली अटैच करा सकते हैं. कहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे. नाउ यू कैन सी कि 2.1 फर्स्ट फ्लोर एंड ये जो बेस ऑफसेट है अगर इसे ज़ीरो भी करते हैं तो भी इसे यहाँ पे अटैच करा सकते हैं. ठीक है, और ये देखें ये जो आई मीन डोर है इसे भी हम ज़ीरो पे ला सकते हैं या फिर ये यहाँ पे से आप डायरेक्टली इसे फर्स्ट फ्लोर पे ले आए. नाउ यू कैन सी कि हम इसकी जो हाइट है वो 1800 mm रख सकते हैं. ठीक है, और ये सारी वॉल्स हैं, ये भी देखें अगर तो ये हवा में उड़ रही है. सो आप जस्ट इन वॉल्स को सेलेक्ट करें एंड मेकिंग दिस बेस कॉन्स्टेंट एट जहाँ पे भी अभी हमने नया फ्लोर बनाया है. ठीक है, एंड ये भी सेम पोर्शन पे आप अलाइन करा सकते हैं. सो लेट मी जस्ट कीप इट टू 1 फर्स्ट फ्लोर एंड यहाँ पे इसकी जो हाइट होगी वो 1800 mm हो जाएगी. सो नाउ वी हैव द क्लियर हाइट फॉर एवरीथिंग. ठीक है, तो आज की जो सेशन है मैं यहीं तक रखता हूँ. ठीक है, एंड मैंने आप लोगों को जो भी आज बताया आप लोगों को समझ में आया या फिर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन जस्ट आस्क मी राइट नाउ. एंड इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन. सो वी हैव जस्ट कंप्लीटेड ऑल आवर मतलब कि जितनी भी ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने कंप्लीट करा दी है. इसके बाद अब हम जाएंगे एनोटेशन पे. ठीक है, सो इन नेक्स्ट सेशन हम सभी चीज़ों को एनोटेट करेंगे. सो दैट विल टेक मोर देन एन आवर मे बी. सो जैसा भी हम एनोटेट कराएंगे उस हिसाब से हमें टाइम लगेगा. देन आई डोंट रिमेम्बर कि हमने सारे फ्लोर्स पे रूम बनाया है कि नहीं. सो वी विल ऑल्सो डू दैट एंड उसके बाद हमें सारे एनोटेशन के बाद हमें और क्या शो करना होता है. सो वी कैन ऑल्सो गो फॉर स्ट्रक्चरल ड्राइंग. ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग उसके लिए हम अलग से देखेंगे. कोई प्रोजेक्ट अगर मेरे पास पहले से अवेलेबल होगी तो मैं उसमें बना दूंगा. ठीक है, सो क्योंकि इसकी आई डोंट रिमेम्बर कि अभी तक इसके स्ट्रक्चर रिपोर्ट हमने तैयार की है. सो इसकी स्ट्रक्चर रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है, बट जो भी दूसरे प्रोजेक्ट की मेरे पास स्ट्रक्चर रिपोर्ट है सो उससे मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को बताऊँ कि स्ट्रक्चर वाली जो पार्ट होती है हमारे पास उसे कैसे बनाते हैं रेविट में. ठीक है, तो आज जो भी आप लोगों को मैंने बताया आप इसे ट्राई करके देखें. ठीक है, आपको कहीं पे भी दिक्कत होती है यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. ठीक है, और अगर अब आप लोगों को कहीं पे कोई भी दिक्कत है आप मुझसे डायरेक्टली अभी पूछ सकते हैं. या एनीवन, किसी को कोई दिक्कत है? अमर शायन राशिद हिना महम, सबको मेरी आवाज़ जा रही है? एटलीस्ट से यस और नो. हेलो.
कोई है? शायन, कैन यू हियर मी? हेलो, at least respond to me here, or I will just stop this session over here right now. And मुझे नहीं लगता कि आप लोग में से कोई भी अभी कुछ बोलने वाला है. सो ओके, आई एम जस्ट लिविंग राइट नाउ. ठीक है, एंड यू विल रिसीव दिस फाइल. अगर आप मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये फाइल मिल जाएगी कल तक. वो भी मैं आजकल अवेलेबल करा देता हूँ. सो जो भी लास्ट सेशन से इस सेशन तक हमने कराई होगी सभी चीज़ें अवेलेबल होगी. लास्ट सेशन में मैंने जो लास्ट प्रोजेक्ट कराया था वो मैंने डाल दिया था, एंड इस सेशन में जहाँ तक हमने प्रोसीड किया वहाँ तक मैं डाल दूंगा. सो नाउ इट इज़ अपॉन यू. अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे देन इट इज़ गुड फॉर यू. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं देन इट इज़ अपॉन यू. मैं इसमें कुछ आपको कह नहीं सकता हूँ. आई कांट फोर्स यू. एंड या, सो आई एम लिविंग. थैंक यू.